के बाद तो कथा बन करके जाओ, तब कथा का होना सफल हो जाता है कि मैं स्वयं कथा बन गया और वह कथा बन गई ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सुतो तो तरुणों गहित्वा प्रेमे कृपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथानि नामानि मुहुर वदंती। उनके मुखारविंद से जब ये रस टपका और वो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो अब तक मूर्छित पड़े हुए थे उनके अंदर चेतना आ गई। और कथा क्या करती है? चेतना ही तो लाती है, जागृति तो लाती है, हमें जगाने का ही तो काम करती है कि हम जागें, भगवान के लिए नहीं, स्वयं के लिए। जो खुद के लिए नहीं जागा है, जो मैं भूल गई, मुझे पूरा बताइएगा, जो सोवत है वो, बताओ बताओ, मैं भूल गई। जो सोवत है वो, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने केवल सोने में, खाने में, कमाने में, गवाने में, हमने वैसे ही केवल बर्बाद किया है। ये कटु सत्य, आप भी इसको जानते हैं। केवल सोने में, खाने में, कमाने में, बनाने में हमने केवल एक जीवन का हिस्सा बर्बाद किया है। वास्तविक जीवन का फल तो केवल हरि के भजन में है, केवल उसके सुमिरन में है कि जिसने जिंदगी दी है। अगर दिन भर में 24 घंटे में कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य रूप धारण करने के बाद भी, ये शरीर पाने के बाद भी, अगर 24 घंटे में किसी ने एक बार भी राम का नाम नहीं लिया, नारायण का नाम नहीं लिया, गोविंद का नाम नहीं लिया, तो क्षमा कीजिएगा, उसमें और एक पशु में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि सांस तो वो भी ले रहा है और सांस ये भी ले रहा है, बस उसमें और इतना फर्क, इसमें इतना फर्क है कि उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। और मनुष्य जिसको पता है और फिर भी अगर ये नाम नहीं ले रहा, मैं बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं बोलूंगी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, तीसरी चौपाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजो राम सब काज बिहाई। दुनिया छूट जाए लेकिन राम नहीं छूटना चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए। मतलब सुबह उठे और कोई मतलब नहीं उसका। देखो ना, अभी कथा आ रही है बहुत अच्छी, हम सुनेंगे इस बारे में कि वो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। तो सूत जी महाराज से पूछा, 88,000 बाबा, बोले कैसे जागृत कैसे हो गए? बोले क्योंकि उन्होंने महत्व सुन लिया कथा का, भागवत का। और महत्व क्या था? जिसको सुनकर के ज्ञान वैराग्य जाग जाते हैं। सावधान, जिस महत्व को सुनकर के बड़े बड़े लोग भवसागर से तर जाते हैं। पूछ रहे हैं सूत जी से, शौनकादिक मुनि, कि जो कथा आप सुना रहे हैं उससे क्या केवल पुण्यात्मा तरते हैं? उससे क्या केवल भगत तरता है? उससे क्या केवल भजनानंदी तरता है? कौन तर जाता है ऐसे? क्या केवल अच्छे लोग तरेंगे? अगर अच्छे लोग तरेंगे तो बुरों का क्या होगा? अगर पुण्यात्मा तरेंगे तो पापियों का क्या होगा? क्योंकि भगवान के लिए तो सब समान है भैया, उसकी नजर में कोई फर्क नहीं। तो कथा किस किस को लाभ देती है? तो सूत जी कहते हैं वही तो इस कथा का चमत्कार है कि ये केवल भक्तों के लिए नहीं है, केवल पुण्यात्माओं के लिए नहीं है, केवल साधुओं के लिए नहीं है, केवल सज्जनों के लिए नहीं है, केवल पापियों के लिए भी नहीं है। इस कथा का तो ये चमत्कार है कि अगर कोई मरने के बाद भूत बन जाए और भूत बनने के बाद भी उसके निमित्त भी अगर ये कथा करवा दी जाए तो वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। इस कथा का ये चमत्कार। कई बार आप लोग देखते हैं कि भागवत क्यों कराई जाती है? परिवार में किसी की आत्मा की शांति के लिए। कितनी बड़ी बात है ये केवल भारत में हो सकता है साहब? चमचमाती हुई बिल्डिंगें लेकर के और क्लीन रोड लेकर के और बड़ी समृद्धियां लेकर के विदेश बैठा हुआ है, लेकिन संस्कृति लेकर के भारत देश बैठा हुआ है। क्योंकि इस देश में संस्कृति है, संस्कार है। यहाँ मरने के बाद भी लोगों का उद्धार हो सकता है। बताओ आप, इतना समृद्ध कोई धर्म कैसे हो सकता है? इतना सनातन कोई कैसे हो सकता है? क्यों कहते हैं इसको सनातन? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है कि जो सदा सदा से रहा है, जो परम प्राचीन है, जो सबका है, जो सबके लिए है, जो सबके साथ है, जो सबके लिए बनाया गया है, जो सनातन है। सनातन जो कभी खंडित नहीं होता, जो अखंडित है, जो दीपक में जलती हुई लौ के समान है। आपको तो खाली उसके पास आना है, उजाला अपने आप आएगा।
आपको तो केवल दीपक के पास आना है, उजाला अपने आप आएगा। लंबी यात्रा करने के लिए बहुत बड़ी लाइट की जरूरत नहीं होती। मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा प्रकाश हो ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लंबी वाली टॉर्च मिल जाए जो मुझे दूर का दिखा सके। जी नहीं, मैं तो अगला आने वाला कदम ठीक ठाक रख सकूं और गिरूं ना, उसके लिए मुझे मेरे हाथ में केवल एक दीपक चाहिए जो मुझे गिरने से बचा सके। केवल एक दीपक। मुझे नहीं इच्छा कि मैं प्रकाशमान बन जाऊं, मुझे सूरज नहीं बनना, मुझे मणि नहीं बनना, वो मेरे बस का नहीं है। मैं दीपक तो बन सकता हूँ, मैं दीपक तो बन सकता हूँ। आपकी मंजिल आपको कभी नजर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आने वाला कदम आपको नजर आना चाहिए कि आप किधर पैर रख रहे हो। क्योंकि अगर वहां गड्ढा होगा ना तो दूर कितना भी प्रकाश दिख रहा हो गिरने में देर नहीं लगेगी, लेकिन दूर अंधेरा हो, लेकिन अगर अगला कदम मेरा प्रकाश में है तो मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मैं संभल कर चलूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में दीपक है। समझ रहे हैं आप? भागवत क्या है? भागवत दूर का प्रकाश नहीं है, भागवत आपके हाथ का दीपक है जो आपको गिरने नहीं देगा, जो आपको संभल कर चलना सिखाएगा कि क्या करना है। ठीक है? तो जो कथा पापियों को तार दे, जो कथा प्रेतों को तार दे, वो कथा तो बड़ी धन्य है भाई, हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने वो कथा श्रवण कराई जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। अब गरियाबंद तो जिला है, कितनी हजारों कथाएं यहाँ पर रोज चलती होगी, कितनी बार आपने सुन ली होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बड़े भाव से इस प्रसंग को सुनिएगा, क्योंकि मुझे ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है। भागवत का महत्व जो गाया गया है सूत जी के द्वारा। आत्मदेवो पुरी तस्मिन सर्व वेद विशारद, वो कौन है जो प्रेत बन करके भी तर गया, हमें सुनाइए। तब सूत जी बाबा ने बड़े प्रेम से ये कथा श्रवण कराई कि आत्मदेव नाम के एक बूढ़े ब्राह्मण जो कि एक गांव के अंदर निवास करते हैं, ब्राह्मण है वो, 2 वेदों के ज्ञाता है, सिर पर तिलक, शिखा, धोती कुर्ता, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा, ये पहचान होती है एक ब्राह्मण की, ये पहचान होती है एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण नाम से नहीं पहचाना जाता। यहाँ भी कई ब्राह्मण लोग बैठे होंगे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। नरसिंह मेहता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नरसिंह मेहता की हम लोग वंशज हैं, जो नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान आए थे जिस ब्राह्मण के घर, हम उनके वंशज हैं। गुजरात से निकले हुए, या कह दो कि गुजरात से भागे हुए हम ब्राह्मण हैं, कि वहां से, हाँ, जैसे जगह जगह से लोग भगाए गए थे ना, वैसे ही हमको भी कहीं ना कहीं से निकाला गया था। तो ऐसे, तो गुजरात से जब हम लोग निकले तो ऐसे अलग अलग जगह हमारे दादा परदादा या जो भी हमारी पीढ़ियां रही होगी वो बस गई, तो हम गुजराती ब्राह्मण हो गए। तो मैं भी ब्राह्मण हूँ और सभा के अंदर ब्राह्मण बैठे होंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ब्राह्मण कभी भी अपने नाम से नहीं पहचाना जाता। बुजुर्ग लोग बैठे, मैं ठीक बोलूं तो बताना, ब्राह्मण कभी भी अपने नाम से नहीं पहचाना जाता, वो तो अपने आचरण से पहचाना जाता है, अपने चेहरे के तेज से पहचाना जाता है। और मेरा तो मानना यह है कि इंसान कभी भी जाति से महान होता ही नहीं है, वो केवल अपने कर्मों से महान बनता है, अपने चरित्र से महान बनता है, अपने आचरण से महान बनता है। वरना 4 वेद का ज्ञाता है प्रकांड पंडित, मैं नाम भूल गई, 4 वेद का ज्ञाता है प्रकांड पंडित, माता याद करना जरा, 4 वेद का ज्ञाता प्रकांड पंडित, परम विद्वान, विश्रवा की संतान, पुलस्त्य के कुल में जन्म लेकर आने वाला शंकर भगवान का परम भगत। नाम मुझे बस याद नहीं आ रहा, मुझे केवल इतना सा पता है कि पत्नी जिसकी मंदोदरी जैसी, बेटा जिसका इंद्रजीत, भाई जिसका कुंभकर्ण, पहरेदार जिसकी लंकिनी। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मतलब बात भी करे तो क्या करे, मतलब पत्नी जिसकी मंदोदरी है ना, सहसचिव जिसके माल्यवंत, और मतलब जिसकी प्रतिष्ठा की बात अगर मैं करूं तो सोने की नगरी का एकमात्र सम्राट, त्रिकूट पर्वत का स्वामी, मतलब मृत्यु और कुबेर जिसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे।
जिसके दरबार में देवता लोग ऐसे हाथ जोड़कर निवेदन करते रहे, शंकर भगवान जिसका इष्ट भोलेनाथ के जैसा, सुनना पीछे तक बैठे लोग, जिसका इष्ट भोलेनाथ के जैसा, जिसकी पत्नी परम ज्ञानी मंदोदरी जैसी, जिसका भाई साधु विभीषण के जैसा, इसका नाम मुझे याद नहीं है, केवल परिवार का नाम पता है, जिसके पिता विश्रवा जैसे, जिसके दादा पुलस्त्य जैसे, जिसका वंश परम पुनीत, जिसकी काया ब्राह्मण की, जिसका जो सहायक है वो माल्यवंत जैसा है, ठीक है ना, जिसका भाई कुंभकर्ण जैसा है, और जिसका दुश्मन, ये आपको बताना पड़ेगा, और उसका दुश्मन राम जैसा है, श्री राम जैसा है। अब सोचिए आप, इतना सब होने के बावजूद भी आखिर में तो नाभि कुंड में अमृत सूखा और मर गया। इतना सब होने के बाद भी, इतने 4 वेद पढ़ने के बाद भी खाली इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि ये जो है ये भगवान है। बड़ी हैरानी की बात है, 4 वेद का ज्ञाता, पर ब्राह्मण है, पंडित है, विद्वान है, जन्म से महान है, कर्म से महान नहीं है, ठीक है ना। हालांकि उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। 10 शिष्य ताही, नाम बताना माताओं, 10 तो उसके सिर हैं, अपने से तो एक ही नहीं संभलता, अगला तो 9 एक्स्ट्रा में लेकर चलता है। अपना तो एक भी खराब हो जाए दिमाग तो काम गड़बड़ हो जाता है। सोचो जब उसके 10 एक साथ खराब होते होंगे तो बवाल होता होगा, बवाल। तो 10 दिमाग वाला, मैं तो कहती हूँ 10 दिमाग वाला कोई उसको आप ये ना समझे, ये एक प्रकार की उपाधि है। अगर किसी व्यक्ति के 10 दिमाग है ना तो फिर वो दशानन है, ये उसकी प्रशंसा है, ये बुराई नहीं है, ये प्रशंसा है कि कोई किसी को दशानन अगर आप बोल रहे हो। 10 शिष्य ताही, माताओं नाम बताना मैं भूल गई, 10 शिष्य ताही 20 भुज वंडा, रावण नाम वीर बलिवंडा। कि जब बोलता था श्लोक तो राघवेंद्र सरकार भी कहते थे कि मैं चाहे कितना भी बड़ा शिवलिंग बना दूं, लेकिन जब तक रावण मंत्र नहीं फूकेगा तब तक रामेश्वर की स्थापना नहीं हो सकती। मुझे भी रावण की आवश्यकता पड़ेगी। इतना बड़ा ज्ञानी है लेकिन भगवान को प्रणाम तक नहीं कर सका क्योंकि वो जन्म से महान है। मैं आगे की बात पूरी करूं उससे पहले जरा सुनिएगा। एक प्रकांड विद्वान राम जी को देखकर हाथ भी नहीं जोड़ पाया, और एक अधम जाति की भिलनी जो ना तो शरीर से महान है, ना कुल से महान है, ना उसके परिवार का कोई ठिकाना है, ना ही उसके जीवन में कोई शुद्धता का ठिकाना है, लेकिन वो मतंग मुनि के आश्रम में बैठ करके राम 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 कहती है। वो जन्म से महान नहीं है लेकिन वो कर्म से महान है, इसलिए उसके झूठे बेर खा करके भगवान उसे भवसागर से पार लगा देते हैं, क्योंकि इंसान के कर्म देखे जाते हैं, उसका जन्म नहीं देखा जाता। वो कैसे रहता है, वो कहाँ रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका आचरण कैसा है, फर्क इससे पड़ता है। आपको क्या महान बनाएगा। आत्मदेव नाम के बूढ़े ब्राह्मण रोते थे नदी के किनारे पर बैठ करके, आंखों में आंसू आते थे। एक दिन एक साधु ने जाकर पूछ लिया, बाबा जी ब्राह्मण है आप क्यों रोते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं और आप रो रहे हैं। माताओं समझ में आ रहा है आपको? आत्मदेव नाम के बूढ़े, हम भागवत का महत्व सुन रहे हैं, ठीक है। तो आत्मदेव नाम